हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो आने वाली है एसएससी जीडी 2025 के लिए। और काफ़ी बच्चे थे जिनको डाउट था कि कैसे तैयारी करें और क्या कट ऑफ जाएगी, कौन से रीजन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी या फिर कौन से स्टेट की कट ऑफ कम जाएगी। तो आज मैंने सब कुछ कवर करा है, पिछले साल की कट ऑफ, पिछले साल की वैकेंसी, सब कुछ एक एनालिसिस निकाल के और आगे चल के किस स्टेट की कितनी कट ऑफ जा सकती है और आगे की तैयारी कैसे करें। तो मैंने सब कुछ एक आपके लिए तैयार कर लिया है और मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और इसको आप लास्ट तक देख लेना। इसके बाद आपको एसएससी जीडी की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे डाउट्स A to Z क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बार आपको सबको पता है कि इस बार की जो वैकेंसी है 39481 है और जिसमें कि बॉयज़ की 35612 है और गर्ल्स की 3869 है। ठीक है, और लास्ट ईयर जो हमारी वैकेंसी थी वो 26,000 थी और जो उसके फॉर्म फिलअप करे गए थे वो 54 लाख अप्रोक्स करे गए थे। तो इस हिसाब से इस साल भी 50 लाख, तो 50 to 55 लाख फॉर्म इसमें भरे गए होंगे। ठीक है, तो इसमें एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी एज एलिजिबिलिटी जो है 18 to 23 होती है। तो ज़्यादा ग्रेजुएट वाले कम बच्चे ही रहते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद सबका 22, 23, 24 तक हो जाते हैं। तो फिर इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 12th तक ही रहते हैं। ठीक है, 12th क्लास पास आउट तक वो रहते हैं, वही इनको पेपर देते हैं और या फिर 1-2 साल बड़े जो होते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एडवांस बच्चे नहीं होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं। तो इसकी जो एग्ज़ाम का लेवल भी होता है एसएससी जीडी का, वो बाकी एसएससी सीजीएल और सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस के कंपैरिजन में इसमें इसकी जो लेवल होता है वो थोड़ा कम ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इसकी लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई थी। और मेल की अलग जाती है, फीमेल की अलग जाती है और इसमें क्या है, स्टेट की भी अलग जाती है। हर स्टेट की अपनी अलग वैकेंसी होती है और हर स्टेट की जो कट ऑफ जाती है वो अलग जाती है। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी 160 में से वो मैक्सिमम जो गई थी वो 153 गई थी और जो लोएस्ट गई थी वो आपकी वो ईस्ट साइड की थी, वो 40-50 ऐसे बहुत कम जाती है। ठीक है, और यूआर में फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 146 गई थी। एससी की जर्नल की मेल की, पहले मैं मेल की बता देता हूँ। यूआर की मेल की 153, एससी की 148, एसटी की 144, ईडब्ल्यूएस की 151, ओबीसी की 152 और एक्स सर्विसमैन की 95। ठीक है, तो ऐसे ही गर्ल्स की यूआर की 146 गई थी, एससी की 138, एसटी की 130, ईडब्ल्यूएस की 143 और ओबीसी की 144.5 और एक्स सर्विसमैन की 62.5। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। बट जो इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो ईस्ट साइड के स्टेट्स हैं, जितने भी ईस्ट साइड के, जैसे मिज़ोरम हो गया, नागालैंड, ये सब हो गए, इनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है। और जो आपके साउथ स्टेट हो गए उनकी जाती है एवरेज में, ज़्यादा ना कट ऑफ कम जाती है उनकी, ना ज़्यादा हाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो जाती है नॉर्थ की, जैसे यूपी हो गया आपका, राजस्थान, हरियाणा, इन सब की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो लोएस्ट कट ऑफ जो गई थी लास्ट ईयर में वो गोवा और मिज़ोरम की गई थी, जो कि 48 थी 160 में से। और मैं ये यूआर की बात कर रहा हूँ, ना कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या कोई भी कोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। तो लोएस्ट कट ऑफ सिर्फ 48 गई थी गोवा और मिज़ोरम की, जो कि बहुत ही कम है 160 में से। ठीक है, और जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो यूपी और हरियाणा की दोनों की 137 गई थी 160 में से। तो काफ़ी डिफरेंस है, 48 और 137 में अप्रॉक्स 90 नंबर का डिफरेंस है। तो ये कट ऑफ पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि आपने कौन से स्टेट से फॉर्म भरा है। ठीक है, तो ईस्ट जो मैंने बता दिया, जैसे कि जो ईस्ट स्टेट से जिन्होंने भरा होगा या फिर जो ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी क्या होता है, जो नॉर्थ की या साउथ की होते हैं वो भी इस कारण ईस्ट के एरिया से फॉर्म भर देते हैं क्योंकि कट ऑफ इनकी बहुत कम जाती है। और जिससे कि काफ़ी बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था लास्ट ईयर। बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट यही है कि हाँ, काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि जो अपने नॉर्थ वगैरह के बच्चे हैं या फिर जो भी साउथ के बच्चे हैं वो ईस्ट से भरने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाती है और कम क्या, बहुत ना के बराबर जाती है। ठीक है, तो इसका पैटर्न तो आपको सबको पता ही है, लास्ट 2 ईयर से इसका पैटर्न चेंज हो रखा है। और 80 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 20 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है। तो मैंने ये देखा है कि हाँ, इंग्लिश में काफ़ी बच्चों के जो नंबर होते हैं कम रहते हैं कंपैरिजन टू हिंदी मीडियम, क्योंकि हिंदी जो है इजी रहती है और इंग्लिश में दो चार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं काफ़ी बच्चों के। बट अगर कंपैरिजन में मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी के मीडियम के जो बच्चे हैं जो हिंदी से फॉर्म भरते हैं वो उनका जो नंबर रहते हैं वो हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और
तो इसीलिए जो भी इंग्लिश मीडियम से है उनको बाकी 3 सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अप्रॉक्स टारगेट करके चलना पड़ेगा कि 110 तो आए 120 में से। और रीजनिंग मैथ में तो आपको कोई मिस्टेक करनी नहीं है क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं आती। बाकी इंग्लिश में 2-4 क्वेश्चन अगर गलत उठाते हैं, फिर मैथ्स में भी 1-आध क्वेश्चन गलत उठाता है, तो आपको टोटल मिला के 110 नंबर कम से कम इसमें लेके आने पड़ेंगे। और बाकी आप जीके में जितना 10-15 नंबर खींच लेते हो तो वो आपके लिए 120 तक स्कोर पहुंच जाएगा। मैं ये यूपी वगैरह जिसकी हाई कट ऑफ जाती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर 120-25 तक भी खींच लेते हो तो फिर नॉर्मलाइजेशन होकर आपको आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो इसके अभी वैकेंसीज़ की जो अपडेट हुई है वो 39,481 हुई है, 39,481। और उसके फॉर्म फिलअप करे गए हैं वो है 47 लैक्स, जिसमें कि सबसे ज़्यादा तो वैकेंसी है वो बीएसएफ और सीआरपीएफ में है। बीएसएफ में इसमें 15,654 वैकेंसी है और सीआरपीएफ में 11,541 वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है आपकी बीएसएफ और सीआरपीएफ में है, बाकी जो भी फोर्स है उसमें इनसे कम ही है। तो मेन जो है ये इन दोनों की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी क्योंकि बच्चे इसी को प्रायोरिटी में रखेंगे। और हर देखो अब जैसे इसमें सिर्फ जनरल एरिया का नहीं होता, इसमें बॉर्डर का भी होता है और नक्सल का भी होता है। तो बहुत कट ऑफ में इसमें बहुत वेरिएशन होती है। तो इसमें कट ऑफ प्रिडिक्ट करना और हर स्टेट की और हर फिर जनरल की, फिर UREWS की, और उसके बाद फिर नक्सल एरिया की, फिर बॉर्डर एरिया की, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि जो नॉर्थ स्टेट से बच्चे हैं उनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी और जो ईस्ट से बच्चे हैं उनकी सबसे कम जाएगी, ठीक है। और जो साउथ के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ जो है वो एवरेज जाएगी। तो अब मैं आता हूँ मेन जो आपकी तैयारी कैसे करनी है, या फिर आपने अगर तैयारी चल रही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, और आपको किस में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर कम रह रहा है या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। उस पर मैंने 2 दिन ही हुए हैं और डेली स्टडी प्लान स्टार्ट करा है हमने, और जो कि SSC CGL के लिए टारगेटेड है, बट ये आपको SSC के हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगा। और चाहे GD हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, JEE का एग्ज़ाम हो, तो ये सबको टारगेट करके चलेगा। बट मेन जो मैंने टारगेट लेके चला है वो CGL लेके चला है। और अगर आप CGL लेवल की तैयारी करोगे तो GD का आपका आराम से कवर होगा। तो आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और आपको वो स्टडी प्लान मेरे साथ, मैं खुद उसको पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, और तो आपको वो स्टडी प्लान फॉलो करना है और आपको खुद 1 महीने में आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। और अगर उसको आप बस एक चीज़ का वादा करना पड़ेगा कि आपको उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि 5 दिन आपने वो फॉलो करा, फिर 10वें 6ठे दिन आपने नहीं करा, फिर 7वें दिन स्टार्ट करा, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर वापस करा, तो वो उससे नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल सीरियल वाइज चलूँगा, सीरियल वाइज टॉपिक मैं आपको बताऊँगा कि कौन से आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपको सारा सिलेबस करना। देखो सिलेबस तो GK का अगर लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस आप करते रह जाओगे। इंग्लिश के अगर वर्ड देखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ करके नहीं चलना। लिमिटेड सोर्स और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ही मैं उस पर शेयर करूँगा और वो ही आपको फॉलो करना है डेली। और देखो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको और एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने ये दोनों चीज़ फॉलो कर ली तो आपका अच्छा एक खुद ही तैयारी आपकी अच्छी होने लगेगी, सही डायरेक्शन में आप जाने लगोगे। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आप जो कल का पढ़ा हुआ अगले दिन फिर वो जो है माइंड से निकल जाएगा। बट अगर आप उसको आज पढ़ के अगर कल रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे और कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे, नया पढ़ते रहोगे, रिवीजन नहीं होगा, तो ये दोनों चीज़ आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। एक तो कंसिस्टेंसी और एक आपको रिवीजन, दोनों चीज़ करके चलनी पड़ेगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और 2 ही दिन हुए हैं अभी, आप इसलिए आप अभी से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये GD CGL तक चलेगा, बट मैं GD तक कोशिश करूंगा कि इसके सारे टॉपिक मैं इसमें कवर कर दूं और जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा इसमें कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतना एडवांस GD में मैथ्स या फिर रीजनिंग तो सबकी सेम रहती है ना। इसमें GK में इतने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं CGL की तरह, CHSL की तरह। और ना ही इसमें इंग्लिश की तो बच्चे इंग्लिश मीडियम से भरेंगे, उसमें भी इतने कोई ज़्यादा अच्छी वोकैब वगैरह नहीं आती है, नॉर्मल बेसिक आती है। और हिंदी का मैंने कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है इसमें, मतलब हिंदी पैटर्न मैंने देखा नहीं है कैसा है, तो हिंदी का आप देख लेना। बट मैंने सुना है कि हिंदी भी बेसिक ग्रामर या फिर बेसिक वही विलोम शब्द वगैरह आते हैं, तो इतना टफ एग्ज़ाम नहीं रहेगा। बट यही है कि अगर आपके नॉर्थ से हो तो आपको इसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, और अगर ईस्ट से हो तो आपके आराम से निकल जाएगी और आराम से हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी कवर कर लोगे सिलेबस, आपका 50% सिलेबस में भी आप इसको निकाल सकते हो अगर आप ईस्ट से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। और बचा साउथ का तो देखो नॉर्मल है, और ना आपको ज़्यादा तैयारी करनी अच्छी है और ना ही आपको लाइटली भी लेने के नहीं चलना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। तो आप ये नहीं है कि आप ईस्ट वालों की तरह आप लाइटली लेके चलो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ईस्ट वालों को भी लाइटली लेके चलना चाहिए, बट
ये है कि उनको इतना लोड नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी कट ऑफ जो है बहुत कम जाएगी, फाइनल कट ऑफ भी तो फाइनल कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी ईस्ट साइड से। फिजिकल के बाद भी कुछ आपके ज़्यादा बच्चे वैसे भी ये फिजिकल के लिए लेंगे नहीं, 3 to 4 टाइम्स लेंगे, जो कि आपके 3 to 4 टाइम्स से 5 टाइम्स लेंगे, जो कि 1.5 या 2 लाख बच्चे आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे इसके लिए, और लड़की और गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के। और उसके बाद जो है वो कट ऑफ थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ेगी, क्योंकि जो कट ऑफ बच्चे क्लियर करेंगे और उसके बाद जब फिज़िकल में बाहर होंगे और जो पास आउट होंगे फिज़िकल में, वो वैकेंसीज ज़्यादा हो सकते हैं। तो उससे इसलिए फिर वो फिर जो उनको जो जिनका भी बच्चों का फिर मेडिकल भी होगा शायद, उसके बाद फाइनल कट ऑफ निकलेगी, तो फिर जो है नंबर जो है थोड़ी सी कट ऑफ हल्की सी जो स्लाइटली है थोड़ी और बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको प्री के एग्ज़ाम जो प्री में कट ऑफ से टारगेट करना है कि 5 नंबर ज़्यादा हो, और आपका अगर 5 नंबर ज़्यादा होते हैं तो आप फिर फाइनल के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। तो आपको अगर 1-2 नंबर ज़्यादा रहते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा 50-50% रहता है कि आपकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बढ़ गई तो आप शायद बाहर भी हो सकते हो फिजिकल के बाद भी, ठीक है। फिजिकल क्लियर होने के बाद बता रहा हूँ मैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और SSC GD का एग्ज़ाम अभी तो डेट तो नहीं आई है, बट जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा इसका। जब फॉर्म फिलअप हो गए हैं तो 1.5-2 महीने में मुश्किल आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको कंसिस्टेंट होकर फॉलो करना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट वगैरह मैं तो कहूँगा प्रीवियस ईयर ही लगाओ फ़िलहाल, और नए मॉक टेस्ट मत लगाना, प्रीवियस ईयर ही आप अटैम्प्ट करो और देखो कि कैसा पैटर्न आ रहा है अभी, क्योंकि 2 साल से ही पैटर्न चेंज हुआ है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुए हैं, बस पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी मॉक टेस्ट की, कि कैसा वहाँ पर आपको इंटरफेस होगा या जो भी होगा। बिना मॉक टेस्ट दिए आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वहाँ पर हेजिटेशन हो सकती है और टाइम की लैकनेस भी हो सकती है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना, और प्रीवियस ईयर के ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, और उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, और आपको मैं वहाँ पर आपके जो भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और सारे ग्रुप में शेयर कर देना जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो भी डाउट हो तो उन तक, ताकि ये वीडियो पहुँच जाए और अपनी वो तैयारी कंटिन्यू रखें अच्छे से, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।